हेवॉक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी एंटी रिजर्वेशन है। वो कह रहे हैं ना हमारी केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता में कमी है ना राज्य सरकार की। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय आबादी है उसके हिसाब से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, यानी जो रोजगार के बाजार के लिए है। अब अगर सरकार कह रही कि उसने 8.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, हालांकि उसके डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स 3 ही 4 चीजों की अवेलेबल है। 2,19,000 पुलिस की भर्ती हुई है, सबसे बड़ा हिस्सा यही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी भर्ती थी वो आप जानती हैं कोर्ट में विवाद में है, लेकिन वो सही है कि उसमें ऑलरेडी जैसा बताया अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कि 62,000 लोगों का, कई जगह वो 66,000 लिखा हुआ है। ये आंकड़ा है। जो यूपीपीएससी वगैरह है, इन दोनों में करीब 95,000 लोगों का जिक्र है। तो उपलब्ध जो आंकड़े हैं सरकारी वेबसाइट से मैंने इस बीच निकाले जब तक आप बहस कर रही थी, तो ये अभी 4-4.5 लाख के तो आंकड़े मिलते हैं, 4 लाख तक करीब। इसके बाद 8.5 लाख कैसे होता है ये कहीं है नहीं, मतलब नेट पे और किसी भी जगह सरकारी तौर पर है नहीं। 8.5 लाख बोला गया है, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में है, और अभी उनके प्रवक्ता जी ने बोला तो हम उस पर मान के चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 6 करोड़ लोगों के सामने अगर ये 8.5 लाख सच भी है तो ये तो 1% के आसपास कहीं जाके पहुंचता है। समस्या बहुत बड़ी है उससे परिमाण में। यानी 99% के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, और जो ये हम 1% दे रहे हैं उसमें हम इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं और चीजों को लेके कोर्ट चले गए। ये मामला कोर्ट का उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बीजेपी की बगल में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वहां भी 27% आरक्षण वाले मामले में कोर्ट पहुंच गए हैं। ना सर, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पर एक सेकंड, भाई एक हेवॉक है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 में, और हम 7 साल बाद तकरीबन बैठकर ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में 2 जजेस की बेंच ने इस पर मोहर लगा दी। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। क्वेश कीजिए मेरिट लिस्ट, और क्वेश करके 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बना दीजिए। क्या दिक्कत थी उसमें? वो तो उस दिक्कत का उत्तर तो बीजेपी के लोग देंगे, लेकिन हम तथ्यों पे जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दिए गए उत्तरों में यह स्वीकार किया गया है कि यूनिवर्सिटीज में हम पिछड़े, दलित और आदिवासी को अभी 14% भी प्रोफेसर वगैरह में शामिल नहीं कर पाए हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वहां भी संख्या बहुत कम है। ये मतलब रिप्लाई में है। हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं इसमें करीब 77% एक ही